नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल काफी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री का चयन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो पद है उनका वो खाली हो जाएगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं और ये अटकलों का बाजार बेहद गर्म है कि मुख्यमंत्री कौन हुआ, क्योंकि बीजेपी के खेमे से मुख्यमंत्री को बनना है। लेकिन अभी तक भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कई नामों पर चर्चा भी हो रही है और कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा ऐसी भी है कि नीतीश कुमार का रोल बेहद अहम रहने वाला है नए मुख्यमंत्री के चुनाव में भी, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उन सबको साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। ऐसे में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार निर्मल यादव जी से, जो कि बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीति वो किस तरीके से वहां पर उठापटक चलती रहती है। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। निर्मल जी, हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां पर कुछ भी कयास लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या समीकरण बैठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी की तरफ से, संशय बना हुआ है। आपकी जरूर जी चर्चा हो रही होगी बिहार में लोगों से, साथियों से आपकी भी और राजनीतिक दलों से भी। क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या खबरें छन कर आ रही हैं कि किसका भाग्य जागने वाला है, या इसमें बहुत बड़ा रोल नीतीश कुमार का ही रहेगा कि भाई जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको हमारी रजामंदी मिलना बहुत जरूरी है। जी जितेंद्र जी, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो थोड़ा सा देश के दूसरे राज्यों से अलहदा है। और जी। बिहार में क्योंकि लोग, अगर हम देखें तो लोगों का जो मिजाज है वो हम्म। राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सजग, जागरूक और हम्म। बहुत ही, हम जिसको कहें कि उच्च स्तर का ज्ञान रखने वाले बिहार के लोग होते हैं। तो बिहार बिल्कुल। की राजनीति को समझना भी उतना ही जटिल होता है। हम्म। और अभी फिलहाल जब हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशक में बिहार की राजनीति में एक आप देखें कि एक नया अध्याय जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था राजनीति के क्षेत्र में, और खासतौर से हम्म। बिहार की सत्ता को लेकर, वो पूरी दुनिया में एक तरह से चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि हमने देखा कि 2 दशक के अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें 10 बार शपथ लेने वाले वो एकमात्र मुख्यमंत्री बिल्कुल। रहे। हम्म। और लगातार उन्हीं ने शपथ ली है, कहीं किसी तरह से किसी और चेहरे को मौका नहीं मिला है। और अगर आप देखें कि जो पूरा घटनाक्रम राज्यसभा जाने का उनका रहा, वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता को जो है वो स्वीकार किया है। हम्म। यानी नीतीश कुमार के बारे में जो सबसे ज्यादा भारत की राजनीति में चर्चित बात है वो यही है कि नीतीश कब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये उनके अलावा कोई और नहीं कोई जानता और है। नहीं जानता है। वो इस तरह के पॉलिटिशियन हैं। और हम्म। जहां तक जदयू की बात है, तो जदयू में भी नीतीश के बाद सबसे ज्यादा पार्टी की गतिविधियों में समझ रखने वाले और उन फैसलों से भिज्ञ, अगर हम किसी एक चेहरे की बात करें तो वे संजय झा हैं। और हम्म। अभी वे जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद, एक तरह से हम कह सकते हैं हम्म। कि हम्म। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। आज उनका जो इस्तीफा हुआ है वो विधान परिषद की सदस्यता से हुआ है, और भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको भी आज ही इस्तीफा देना है। और इसकी एक बाध्यता है, मजबूरी है, नियमों की बाध्यता है कि प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 है। उसके तहत ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सदन का सदस्य चुना जाता है, जिसमें चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद हो या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य रहते हुए, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य है, तो उसे 14 दिन के भीतर, यानी जिस सदन बिल्कुल। में वो बाद में चुना गया है उसके 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। और आज यानी 30 मार्च को 14 दिन की वो मियाद पूरी हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार भी, अगर आप देखें तो एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता को लेकर, यानी उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको लेकर भी जो पासे मतलब खोले अंतिम थे क्षणों वो तक, एकदम पूरा जो है अंतिम क्षणों तक कहीं ना कहीं वो जो एक सस्पेंस बना के रखते हैं कि भाई मेरा अगला कदम क्या होगा बिल्कुल। किसी को पता नहीं होगा।
लेकिन निर्मल जी, मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी क्या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या अभी भी कोई पलटी मार सकते हैं वो? क्योंकि हमने कई बार देखा है, ऐसा आरोप भी उन पर लगे कि नीतीश कुमार तो पलटू राम बन गए हैं और कई बार कई दलों के साथ जुड़ भी गए हैं। तो क्या अभी भी कोई ऐसा स्कोप नजर आ रहा है आपको कि शायद नीतीश कुमार पलट जाए कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा? जितेंद्र जी, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें अब जबकि उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है, अभी जो जी जी। लेटेस्ट अपडेट है वो यही हम्म है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया है। और बिहार की विधानसभा में अभी वो सदस्य नहीं है, अभी उनका इस्तीफा हालांकि स्वीकार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, उन्होंने बिल्कुल। अपनी तरफ से रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। हम तब हम्म मानेंगे कि जबकि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा और सीट वैकेंट होने का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हम्म यानी ये चूंकि नीतीश कुमार है, इसलिए हम भी नियम कानून कायदा जो भी है उसकी एक एक बारीकी को ध्यान में रखकर कोई भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं। अभी तक बिल्कुल। चूंकि वो सदन के सदस्य हैं, ये बात आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं। आगे आने वाले समय में जल्द ही उनका इस्तीफा, जैसा कि अभी तक की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो हम्म सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ये एक तरह से ट्रांजिशनल फेज है बिहार की राजनीति के लिए। नीतीश हम्म युग अंत हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इसमें कौन चेहरा होगा अभी कोई नहीं जानता है। हम्म नीतीश युग का अंत हो रहा है, हुआ नहीं है। हो रहा है और हुआ नहीं है के बीच में अभी कुछ घंटों का फासला हो सकता हम्म है कि एकाध दिन का भी फासला हो। हो लेकिन जो जाए। मेरी बिहार के तमाम नेताओं से जो बात हुई है हाल फिलहाल में, उसके हम्म। आधार पर यही लग रहा है कि अब पलटी मारने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं नहीं है, है। ना नीतीश कुमार के पास में और ना ही बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप कड़ियों के साथ जोड़कर देखें तो उसमें गुंजाइश अब बहुत कम बचती है। हम्म हालांकि मैं फिर भी एक बात ये कहूंगा कि नीतीश कुमार का फैसला नीतीश कुमार ही जानते हैं और वही इस चीज को उजागर भी करते हैं। क्योंकि संजय झा से जब 24 घंटे पहले दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कब देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 हम्म। मार्च को वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं, दे इतना रहे मुझे हैं। पता है। लेकिन तो निर्मल और जी, आज वो जी 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 जी, कंप्लीट करें अपनी बात को। बिल्कुल। तो अब नीतीश के बारे में जो अभी तक का अनुमान है, मैं ये हम्म कह सकता हूं कि आज शाम तक हो सकता है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा 5 बजे के हम्म पहले-पहले। और चुनाव आयोग को भी एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कि सीट वैकेंट हुई है, ये अधिसूचना के तौर पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही ये होगा, वो सीट वैकेंट मान ली जाएगी और हम्म ये भी मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार अब विधान परिषद के सदस्य नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रोवाइजो जुड़ता है। कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के कह पद सकता पर है। रह सकता है। उसके लिए बिल्कुल। भी एक समय सीमा निर्धारित है। तो जब हम्म तक वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते, हमें ये नहीं मानना होगा कि अब वो हम्म मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या तस्वीर बनेगी बिहार की विधानसभा में बिल्कुल या बिल्कुल। बिहार की सरकार में, कौन उसका मुखिया होगा, इस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। और इसको लेकर भी बहुत सारी सुगबुगाहटें चल रही हैं, बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल। घटनाक्रम बहुत तेजी से करवट ले रहा है। 2 दिन पहले ही बिहार की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो भी जो है प्रेम कुमार दिल्ली का दौरा करके आए हैं और उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है। हालांकि नितिन नवीन खुद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम्म फैसला हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस एंड से होगा और कितना औपचारिकता इसमें नितिन नवीन निभाएंगे, बिल्कुल। ये भी जो है एक तरह से स्पष्ट है। जी जितेंद्र। निर्मल जी, चूंकि अब मुख्यमंत्री भले ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जो टर्म्स थे वो यही है कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन अभी तक भी बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसे स्पष्ट नहीं करा गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी समय है, और जो जानकारी आ रही है कि तमाम जो नेता हैं संपर्क में है एक दूसरे के। विनोद तावड़े कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, जा चुके हैं। उनको एक बनाया जिम्मेदारी दी गई है कि भाई विधायकों के साथ बात की जाए या और लोगों से साथ बात की जाए। क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से किन नामों पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ नाम सामने आ रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा बिल्कुल सामने आएगा कि जो सबको चौंका देगा? जितेंद्र जी, अगर हम पिछले 2014 से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है उस पर एक सरसरी नजर डालें तो हम्म भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी
जो प्रेडिक्शंस हैं उनको गलत साबित करने का एक ट्रेंड जो है बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। हमने जितने विधानसभा चुनाव अभी तक हुए, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां जो नाम उजागर हुए मुख्यमंत्री के तौर पर या जिन पर दांव लगाए गए, वे सभी गलत साबित हुए और ऐसे नाम सामने आए जिनका पूर्वानुमान किसी ने नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी वही कुछ होने जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी आपने देखा होगा कि नितिन नवीन के बारे में किसी ने दावा नहीं किया था और ना ही कोई ऐसा दाव लगाया गया था। तो चर्चाएं जरूर चल रही हैं। सम्राट चौधरी इस दौड़ में सबसे आगे अभी दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी किसी तरह का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। ये बात बिल्कुल तय है कि जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि चीजें तय हो चुकी हैं, घोषणा होना भर बाकी है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की सहमति जरूर ली गई होगी, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी यह सोचने की भूल करेगी कि नीतीश कुमार को एक तरह से चुका हुआ मान लिया जाए या अब उनका बिहार की राजनीति में कोई सेन ना हो। अभी भी ऐसी भूल अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश कुमार आज भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, मैं सरोकार भी रखता हूं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उनका, क्योंकि वो उनके दो बयान मैंने बहुत ही संजीदगी के साथ उनको देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ उनका रिश्ता एक तरह से जन्म जन्मांतर का है और ये भले ही दिल्ली चले जाएं, वो शिफ्ट हो जाएं, जगह बदल जाए, लेकिन बिहार से वे अपने आप को ना तो अलग करेंगे और दिल दिमाग से वो बिहार में ही रहेंगे। इसलिए ये संकेत साफ तौर पर था। बस एक डाउट इसमें है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये बात बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा या कर चुका होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक विरासत को संभालने वाला व्यक्ति कौन होगा, जो नाम उनके अपने बेटे के तौर पर सामने आ रहा है, निशांत कुमार। मुझे थोड़ा सा शक है, जो मेरी गट फीलिंग है, जो मैं देख पा रहा हूँ बिहार की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, और उनका अपना जो एक व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार और निशांत कुमार, इन दोनों को जब आप टैली करते हैं, तस्वीरों को बिल्कुल साथ में रखकर, उनके जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत अंतर है। अभी उस अंतर को बांटने में मुझे लगता है एक लंबा वक्त लगेगा, निशांत कुमार को भी एक लंबा सफर भी तय। आप जो बात कह रहे हैं अभी निर्मल जी कि निशांत कुमार को अभी समय लगेगा, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ राजनीति में कहती हैं, बयां करती हैं, उनका अपना मतलब होता है, अपने समीकरण होते हैं। हमने भी हाल ही में देखा था कि निशांत कुमार किस तरीके से एक समारोह में सम्राट चौधरी के साथ बैठे नजर आए और फिर चर्चा तेज हो गई गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि देखिए इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद ये दोनों हो सकते हैं, नीतीश जो निशांत कुमार है शायद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और भावी मुख्यमंत्री ये बैठे हैं। तो ये ऐसी तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तो क्या वाकई में कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है, आपको लगता है निशांत कुमार को लेकर, सम्राट चौधरी को? जितेंद्र जी, निशांत कुमार पर दांव लगाना मुझे लगता है आज की तारीख में एक बहुत ही इमेच्योर फैसला होगा, क्योंकि एक इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के सामने ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है कि पार्टी की जो कमान है या उनकी अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको सौंपने के लिए वो इतना बड़ा फैसला करेंगे, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये बात होती, देखिए नीतीश बहुत ही घाघ किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बहुत गहरे व्यक्ति हैं, अगर उनके दिमाग में कोई बात ऐसी होती, यूज करते हैं बिल्कुल, तो पिछले 2 दशक का उनका लगातार एक तरह से अटूट शासन रहा है और वो 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले उनके पास पर्याप्त अवसर था कि वो अपने बेटे को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही साइलेंटली राजनीति सकते थे। लेकिन 2 बातें इसमें सामने आ रही हैं। एक तो निशांत कुमार का अपना जो स्वभाव है, उनका अपना अब तक का जो पब्लिक में अपीयरेंस रहा है, उसमें राजनीति के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल सही बात है। और वो अपने आप को इससे जानबूझकर बहुत दूर रखते थे, क्योंकि उनके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ना तो निशांत कुमार के सामने और ना ही नीतीश कुमार के सामने। अगर उनको अपने बेटे में, नीतीश कुमार को अपने बेटे में लेस मात्र भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के प्रति दिखता, तो उनके लिए अपने ही बेटे को लॉन्च करना कोई बहुत कठिन या दुरूह काम नहीं थी। इसलिए ये बात कही जा रही है और ये बात बहुत आसानी से, सहजता से समझी जा सकती है कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री कराने की कोई मजबूरी
नहीं है। लेकिन अब जबकि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, नीतीश कुमार का जो इस्तीफा होना है या उनको मुख्यमंत्री का पद जो छोड़ना है, ये बहुत सहज नहीं है। पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और उम्र की अपनी एक सीमाएं होती हैं, और उन सीमाओं के दायरे में नीतीश कुमार हैं, इस बात को उन्होंने समझा है, और इसी बात को समझते हुए ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है, वो ये है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को फॉर्मली राजनीति में एंट्री करवा दी। उनकी बिहार यात्रा शुरू हो रही है। पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो उनके साथ में आप देखते हैं, हम सब भी देखते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। लेकिन मैं बार बार यही बात इसीलिए कह रहा हूं कि अभी निशांत कुमार को एक लंबा सफर तय करना है, क्योंकि नीतीश कुमार भी ओवरनाइट बिहार के राजनीति मुख्यमंत्री देखिए कोई नहीं। 1-2 दिन का खेल नहीं है, लंबी रेस के घोड़े उसमें चाहिए होते हैं, और निशांत कहीं ना कहीं अभी वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि एक जन्मे हुए बालक हैं राजनीति में, जिनको भी लंबा रास्ता तय करना है। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी शेयर करने के लिए, किस तरीके से जो बिहार की राजनीति में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक बैठ भी रही है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया अपने पद से अभी, भले ही विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कल को क्या वो पलट सकते हैं नहीं पलट सकते हैं, बड़ा सवाल है, क्योंकि संशय अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।